मॉर्निंग गाइस। और देखो इधर हमारी सुबह हो गई है। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, बाहर आपको दिख रहा होगा कितनी मस्त धूप आई है। और मैंने ये अंदर रूम वाली ना ब्लैंकेट, हाँ बेटा मैंने अंदर रूम वाली मैंने ब्लैंकेट धूप में डाल दी है, क्योंकि पूरे दिन हम लोग वही ओढ़े रहते हैं ना, तो पता नहीं मुझे ना हर चीज़ में स्मेल स्मेल से आने लगती है। वो इतना बारिश वारिश हुआ है वही सब। और इधर ये मेरा रूम देख रहे हो कितना हौच पौच पड़ा है। ये देखो इधर मेरा इधर मेरा ये ट्रॉली बैग रखा हुआ है। एक्चुअली मैं कल मुझे ना फ्लाइट के लिए कुछ मुझे कलर चाहिए थे, ग्रीन कलर चाहिए था, तो मैं अपनी ना ग्रीन कुर्ती ढूंढ रही थी। इस चक्कर में ये सारा निकाल के मुझे याद ही नहीं था मैंने कहाँ रखा है। तो ये देखो अब बस अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते में आज कचौड़ी बना रही हूँ, तो वो काम कंप्लीट करके फिर मुझे अपने कपड़ों का काम करना है। ये आरुष बैठे इधर इनकी टीवी चल रही है। आज वो आ रहा है ना 26 जनवरी का परेड, वही देख रहे। आज इनका ऑफ है तो बोले थे चलो आज कुछ अच्छा सा बना दो। मैंने कहा चलो कचौड़ी बनाती हूँ। इस रूम को तो मैंने सही कर दिया है, बस थोड़ा बहुत ऐसे पड़ा हुआ ही। इस रूम को तो मैंने थोड़ा ठीक कर दिया है। और इधर ये हमारी कचौड़ी बन रही है। मैंने आटा गूंद के रख लिया है। ये उसका पेस्ट है। इधर मेरा ऑयल गरम हो रहा है और इधर साथ में दूध भी गरम हो रहा है, क्योंकि यार उसको दूध चाहिए उठते खन। मैंने कहा ये बोले चलो आज नाश्ता बना लो। मैंने कि हाँ मुझे बहुत काम करना है, फिर लेट हो जाएगा नाश्ते में, इस कारण पहले सोची नाश्ते कम कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ही मैं फिर ये सफाई वफाई कपड़े पूरे काम करना है। और बाहर मैंने मशीन लगा दी है, वो 1-2 बेडशीट थी मैंने वो डाल दी है। मतलब बहुत काम हो जाता है यार। ये तो अच्छा इनका ऑफ है तो फिर इतनी जल्दी नहीं है। ब्रेकफास्ट और खाना एक ही। कचौड़ी इतनी हैवी हो जाती है, फिर देखेंगे अगर कुछ बनाना होगा तो लाइट सा बना लेंगे। और बस इधर मैं ये कचौड़ी सेक रही थी गर्मा गर्म। वैसे हम ना ये बोल रहे थे कुछ दिनों से कि कचौड़ी खानी है। मैं थोड़ा सा आलस कर देती थी क्योंकि काम इतना हो जाता है। मैंने चलो 26 जनवरी को बनाऊंगी कचौड़ी आपके लिए। तो फिर आज बस, और ठंड भी अच्छी थी, बोली चलो सुबह यही बना देती हूँ नाश्ते में, क्योंकि ये नाश्ते में अगर आपसे खाओगे तो फिर इसमें थोड़ा तैयारी करने में टाइम लगता है, तो इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। तो फिर मैंने ये बीच के टाइम बनाया कि ना नाश्ते के टाइम ना लंच के टाइम ये दोनों हो जाए। तो इधर मैं वही कचौड़ी सेक रही हूँ और इधर ये आरुष, ये जब भी मेरा कैमरा ऑन होगा ना इसको सामने ज़रूर आना है। पता नहीं वो मतलब कैमरा देखते रहेगा, उसके सामने वो ऐसे टहलते रहेगा। हाँ तो फिर बस वो अपना उसमें देख रहा है, अपने आप को देखता है वो। तो इधर बस मैं कचौड़ी बना रही थी और उस साइड आशी और उसके पापा दूसरे रूम में थे। तो फिर बस ये फटाक से हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी बन जाएगी। कचौड़ी कुछ से वही आलू की कचौड़ी जो होती है, यूपी साइड में ये कचौड़ी ज़्यादा बनती है, आलू भर के अच्छी लगती है और इसमें कुछ तामझाम नहीं रहता है। मैं बस इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। किचन के काम से मैं फ्री हो गई थी और ये दोपहर में आपको दिख रहा होगा ये ब्लैंकेट ओढ़ के लेटे बेड में। एक्चुअली मैं आज इनका ऑफ था तो ये बोल रहे थे मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तो फिर बस वो रेस्ट किया था। वैसे उनको टाइम नहीं मिलता है, वो मतलब वो सुबह से उनके 8-9 बज जाते हैं शाम तक, फिर शाम को मतलब थोड़ा वो अपना वर्क करेंगे, फिर ऐसे सोते सोते हम लोग को 11-12 बज जाता है। तो मैंने कहा चलो आप रेस्ट कर लो। बच्चे दूसरे रूम में खेल रहे, तो मैं मतलब बिना शोर किए यहाँ पर मैं बोली मैं इस रूम की सफाई कर देती हूँ पहले, वरना फिर वो पड़ा रहेगा, फिर मन नहीं करता है एक बार में। अगर मैं हीटर के सामने उठ गई फिर बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो बस वही मैं अपनी सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। और ऊपर ना आजकल थोड़े से जाले जाले से होने लगे, तो मैं झाड़ू से वही जाला निकाल रही थी। और वैसे सफाई की बोला जाए तो मुझे काफ़ी दिन से सोच रही मुझे कर्टेन धोना है। ये मैंने दिवाली पे धोया था और तब से मैं धोई नहीं हूँ। अब सोच रही हूँ कि अब होली आने ही वाली है, तो फिर होली पे ही मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, तभी इसे मैं वॉश कर दूँगी कर्टेन को। एक्चुअली में क्या है ना, ग्रे कलर समझ में आता नहीं है, वो मतलब वाइट कलर है, वही मुझे पीला पीला येलो सा दिखने लगता है। तो बस अब हम आपको मिलते हैं आगे। तो शाम का टाइम हो गया, आरु स्टडी कर रहा है और इधर ये हमारे मिस्टर चाय पी रहे, गरम गरम चाय। मतलब ठंड है ना, हीटर के सामने से उठने का मन ही नहीं करता। हम सब यही रूम में पैक रहते हैं, बस रात में उस रूम में सोने जाएंगे दिन भर। इधर ये आशी, ये मुझे अपना बैग जमाना है यार, ऊपर रखना है। देखिए इस रूम में सामान कैसा पड़ा है। अब ये रूम मुझे शाम को ठीक करना है, बाकी रूम की क्लीनिंग हो गई, बस ये रूम मैंने छोड़ दिया। और ये हम यहाँ मूवी देख रहे, वो वाली टीवी हमारी पता नहीं क्या खराब हो गया। 10,000 में मामला सुलझाना चाहता है।
गरम गरम चाय, देखो चाय से धुआं निकल रहा है। बस मैं अभी, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ये बहुत दिन से पड़ा है। ये है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, सिमई, जो पतली वाली सिमई नहीं आती, वो काफी दिन से पड़ा है। और फिर मतलब इनको ना चावल की खीर अच्छी लगती है, आरुष भी चावल की खीर खाता है, तो मैं सोच रही हूँ इसको बना ही लेती हूँ, वरना फिर ये पड़ा ही रहेगा। मेरे ख्याल से रक्षाबंधन पे और रक्षाबंधन से पहले किए ये, तो सोचो कितना टाइम हो गया है। वो तो मैंने अच्छे से डब्बा बंद करके रखा था, तो फिर ये मतलब उतने दिन से पड़ी थी। अगर थोड़ी सी मोटी रहती ना तो इसका मैं नमकीन उपमा बना के हम लोग खा लेते, और ये मैं सोच रही आज बना ही लेती हूँ। तो बस वो कढ़ाई मैंने घी डाल दिया, फ्राई करके थोड़ा सा दूध डाल दूंगी, तो फिर ये थोड़ा 2-3 चम्मच खा लेंगे। और मैं सुबह वही क्लीनिंग व्लीनिंग किए, खाना पीना खाए। सुबह तो वही कचौड़ी हम लोग बना लिए थे, फिर खाना खाए नहीं, और वही मैं फिर ये सो गए और बच्चे अपना खेलते रहे। आशी भी सो गई, मैं जल्दी अपना क्लीनिंग व्लीनिंग की। वो रूम रह गया, मैं बोल रही थी ना जो रूम में बाद में कर लूंगी, वो बाद वाला सिस्टम फिर वो बाद ही रहता है, फिर वो नहीं होता है, तो रूम रह गया। और शाम को ये उठे, मैं चाय बनाई, तो फिर हम लोग मूवी देखने बैठ गए, पुष्पा मूवी। और मुझे लगा कि मैं मूवी देखते देखते वहाँ कपड़े पड़े फोल्ड कर लूंगी, और उसी रूम में तो हम लोग मूवी देख रहे थे। मैं वहीं अपना काम करते जाऊंगी, मूवी देखते जाऊंगी। बट मूवी इतनी औसम थी, मैं बता दूं आप लोग को, इतनी अच्छी मूवी थी ना कि मेरा ना मतलब वहां से 1 मिनट भी उठ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इस चक्कर में मेरा काम रह गया। तो फिर अब उठी, और आप लोग को दिख रहा होगा पीछे, दिख रहा है दोपहर के बर्तन के ढेर लगे, ये भी काम रुक गया। वही है मतलब आलस। अब शाम हो गई तो अब आलस आ गया है, लेकिन खाना पीने के लिए तो उठना पड़ेगा ना, अगर उठेंगे नहीं तो फिर कहाँ से काम चलेगा। तो मेरा सारा काम लेट हो गया। मैं सोचा आज इनका ऑफ है, तो 4 रूम में कबर्ड अबर्ड, थोड़ा सा कबर्ड मेरे से बिगड़ ही जाता है, मैं कितने भी अच्छे से रखूं पता नहीं। हाँ, मुश्किल से ना 6-7 दिन हाँ बढ़िया रहेगा, फिर उसके बाद सब सेम हो जाता है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी मुझे वो कबर्ड जमाना है, कबर्ड जमाना है, बट वो रह ही गया। तो मैं सोच रही नए नए कपड़े वो वॉश किए, धो धा के उन्हें आयरन करके उसे अलग कर दूं, और वही काम करना था, सो रह गया। अब बस ये बना रही हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को खिलाना है पिलाना है, फिर बर्तन धोऊंगी, फिर शाम को पूछते क्या खाते। और आज मुझे अपनी फ्रिज भी साफ करनी थी, ये भी नहीं हो पाया। मतलब मूवी मेरे ख्याल से 3 या 3.5 घंटे की थी। आप लोग देखोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, इतनी अच्छी मूवी है। अब इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला, मतलब आने वाला, सॉरी बोल रही, मतलब वो 2 पार्ट में है ना, तो फिर वो मतलब सस्पेंस है, उसके शादी का बाद में दिखाएंगे क्या कैसा। गजब की थी। वैसे साउथ मूवी इतनी देखती नहीं हूँ। फर्स्ट बाहुबली है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने देखा था, मतलब मैंने अच्छे मन से देखा था। ये सेकंड मूवी है पुष्पा, वरना मुझे साउथ की मूवी ना उतने में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उतना भी नहीं देखती मुझे, मतलब उतना नहीं बस। और आजकल सही बताओ तो शादी के बाद से ना मेरी मूवी वो भी बहुत कम हो गए, और अब बच्चे हो गए तो और भी कम। यहाँ पे ये है कि हस्बैंड का मन होता है तो वो पूछते चलो मूवी लगाते हैं, तो उस चक्कर में मैं भी देख लेती हूँ। बस अब मैं यही अपना थोड़ा सा काम वाम करूंगी। इसको मैं ये ऐसे फ्राई करूंगी, इस तरह से ये भून लूँ अच्छे से, फिर इसमें दूध डाल दूंगी। और मेरे पास ना शक्कर पिसी हुई रखी है। उस दिन मैंने वो था वट सावित्री, तो वट सावित्री की मैंने पंजीरी बनाई थी, तो उसकी मेरे पास ये शक्कर ही दिख रहा है आपको, शक्कर मतलब बची हुई है, तो इसी में डाल दूंगी, तो ये शक्कर भी यूज हो जाएगी। बस अभी चीला बना के, शाम को चीला बना के दे दिया, आरुष को भूख लग रही थी, तो मैंने एक चीला बना के उसे दे दिया, उसको खा लिया, और अभी दूध ले लिया। अब देखो शायद सो भी सकता है, लेट के टीवी देख रहा है, उसे नींद आ जाएगा। बस आज का यही था। और बताना आप लोग को ब्लॉग कैसा लगे प्लीज यार, इतना मेहनत करते, लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने, वो भी बच्चों के साथ, और फिर घर का काम भी है, फिर वो एडिटिंग वेडिटिंग। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। आज के लिए टाटा, बाय बाय।